इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। निर्मल जल जैसा मन है जिनका गंभीर सागर सम गंभीर है, ऐसे गुरुवर सौभाग्य सागर जी महावीर का रूप हैं। आप न होते इस युग में तो, आप न होते इस युग में तो हम भक्तों का क्या होता, तेरी पावन शरण न मिलती इस जीवन का क्या होगा। गुरु कृपा उपदेश बनकर, गुरु कृपा उपदेश बनकर सारे जग को उजियाला, ऐसे गुरुवर सौभाग्य सागर जी को सत सत नमन हमारा है, ऐसे गुरुवर सौभाग्य सागर जी को सत सत नमन हमारा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृतमयी वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ठंड के समय में एक बहुत बड़े राजा का दरबार लगा हुआ था और ठंडी के समय में धर्म सभा हो, पंचायत हो, चौपाल हो, सभी लोग धूप में लगाने का प्रयास करते हैं। तो राजा का दरबार भी लगा हुआ था धूप में। सारे लोग न्याय के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी लोग राजा के पास में आ रहे थे और राजा सभी लोगों का समाधान कर रहा था। पहले के ज़माने में एक व्यवस्था थी कि राज्य में कोई व्यापार करने आए, कोई वस्तु निकले तो पहले राजा के पास में जाकर अर्पित करते थे और बाद में बेचने के लिए, ये सम्मान कहिए, परमिशन कहिए या कुछ भी कहिए, व्यवस्था थी। उसी नगर में जब सभा चल रही थी धूप में, एक जौहरी आया और जौहरी ने राजा से कहा कि राजन, मैं 2 हीरे लेकर आया हूँ। ये मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ गुरु भक्ति में शाम को सुनाई हुई थी कमरे के अंदर। मैं 2 हीरे लेकर आया हूँ और उसमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। यदि आप हीरे की पहचान कर लेंगे, कांच के टुकड़े की पहचान कर लेंगे, तो हीरा मैं यहीं छोड़ जाऊंगा जो बहुत कीमती है और आपके राजमहल की शोभा को बढ़ाएगा। और यदि आप या आपके कोई नगर वाले हीरे की पहचान ना कर पाएं तो फिर आपको मुझे उसकी दुगनी कीमत देना पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा के सामने जब हीरे रखे गए टेबल पर तो दोनों हूबहू एक ही शक्ल के थे। राजा को मन में आया कि यदि मैं हीरे को पहचानने में नाकाम हो गया तो जगहसाई होगी, कितने बड़े राज्य का राजा है और उसको यह पहचान भी नहीं है। तो उसने कहा जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे मंत्री कर देंगे काम। तो मंत्री से कहा गया तो मंत्री को भी यही लगा और ऐसे ही करते 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 पूरे राज्य में कोई भी आदमी इस पहचान करने तैयार नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल हुबहू थे। इतने में जब जौहरी ने कहा कि इसका मतलब यह हो गया कि मैं आपके नगर को भी हारा मान लूं, पिछले 12 राज्यों को मैं हरा के आ चुका हूं। तो राजन ने कहा कि हारा तो जब मानोगे जब हम रेस में उतरे, हम तो रेस में उतरे ही नहीं है भाई। जब रिंग में आदमी उतरेगा जब ही तो हार जीत होगी, लेकिन पहले ही वॉकआउट कर दिया आदमी ने तो क्या होगा, खेला ही नहीं है। तो ये तय हो गया कि उसकी कीमत दे दी जाए। फिर जौहरी ने पूछा कि कोई और है क्या। इतने में राज दरबार में से एक हल्की सी आवाज आई कि मैं हूं। जब इतने सारे लोग बैठे हो, पीछे से कोई आवाज आए तो सारे लोगों का ध्यान पीछे की ओर जाता है। तो सभी ने पीछे मुड़ के देखना प्रारंभ कर दिया और जब सभी ने पीछे मुड़कर देखना प्रारंभ किया तो देखते हैं एक अंधा व्यक्ति
जिसको दिखाई नहीं देता सूरदास समझिए, हाथ में लाठी थी और उसने हाथ खड़ा किया कि मैं देखूंगा, पहचान करूंगा। तो सभी ने माखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया कि जब इतने बड़े बड़े जौहरी राजा महाराजा सैनिक नहीं कर पा रहे तो ये क्या करेगा। बोले राजा बोले भाई आपकी बस की बात नहीं है। तो अंधे ने कहा कि आपने हार तो मान ही ली है, कोशिश करके हार मारने में क्या है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बिना लड़े हार मत मानिए। आपके सामने कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आप समस्याओं को फेस कीजिए। जो व्यक्ति समस्याओं के सामने खड़ा होता है, समस्याएं उससे डर के भाग जाती हैं, और जो समस्याओं को पीठ दिखाता है, समस्या उसके पीछे लग जाती हैं। इसलिए चुनौती आए उसका सामना कीजिए, समस्या आए उसको फेस कीजिए, और जो समस्या को फेस करता है उसके जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक बात है, आप सभी लोग पैसे कमाते हो, पैसे कमाने के बाद में कुछ पैसा बचाते भी हो। क्यों बचाते हो? कि घर में कभी हारी बीमारी हो जाएगी तो काम में आएगा। बहुत सारे लोग सोचते ना ऐसा। आप ध्यान रखना, जिस निमित्त से आप पैसा जोड़कर रखते हो वह पैसा उस निमित्त में जाएगा। जब आपने घर में कहना चालू कर दिया कि ये द्रव्य मैं हारी बीमारी में इस्तेमाल करूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि आपने उसको आमंत्रण कर दिया। तो आपके घर में कभी ना कभी हारी बीमारी आएगी और ये जो द्रव्य है वह हारी बीमारी में जाएगा। कभी भी ये सोच नहीं, अरे क्यों निमंत्रण दे रहे हो? आप स्वस्थ हो, आप क्यों सोचते हो कि मैं ये द्रव्य को हारी बीमारी के लिए रख रहा हूं? आप ये कहिए मैं तो इस काम को अच्छे काम के लिए, परोपकार के लिए, मानवता के, परिवार चलाने के लिए रख रहा हूं, परिवार की जरूरतों के लिए रख रहा हूं। आप ये मत बोलो मैं बीमारी के लिए रख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बीमारी को निमंत्रण आपने आज से कर दिया और उसकी तैयारी आपने जमा करना प्रारंभ कर दी। तो कभी भी हार मत मानिए, फेस करिए। तो सब लोग बोले चलो कोई बात नहीं, ट्राई करने दो। ट्राई करने में क्या है? सोचिए, बड़े बड़े आंख वाले फेल हैं। एक बुजुर्ग जो जीवन भर से अंधा है वह आगे चला, उससे दोनों हीरो को उठाए। उसमें कांच का टुकड़ा था, एक हीरा था। दोनों को उठाया और 2 मिनट में उसने असली हीरा राजा के हाथ में दे दिया और कहा ये असली हीरा है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया और राजा ने उस जौहरी को दिया कि भैया इसने कहा ये असली हीरा है। जौहरी ने कहा बिल्कुल सही है, ये असली हीरा है। जौहरी ने कहा बिल्कुल सही असली हीरा है। लोगों के मन की बातें, ताली बजा, पता क्या क्या चीजें उस जमाने में हो गई। लोग अंधे के लिए जय जयकार चाले हो गए। इतने में राजा ने सबके सामने पूछ लिया कि जब सारे के सारे अंधे फेल हो गए तो भी तुमने जो है हीरे की परख कैसे कर ली? दोनों टुकड़े हैं, तुम्हें दिखता भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे नेत्र बंद हैं लेकिन मेरे मन के नयन खुले हुए हैं। और बोले मैंने सिर्फ दोनों टुकड़ों को पकड़ा था, लेकिन जो टुकड़ा धूप में गर्म हो गया वो हीरा नहीं हो सकता, वह तो मात्र कांच है। और जो धूप में भी ठंडा है वही जाकर हीरा होता है। कि हीरा हमेशा ठंडा ही रहेगा, उसका स्वभाव ठंडा है, और कांच हमेशा गर्म रहेगा, उसका कोई मोल नहीं है। तो ये कांच और हीरे की बात अलग है। इसी प्रकार से आपका जीवन है कि जब आपके दिमाग में गर्मी चढ़ने लग जाए तो समझ के चलना कि हमारा दिमाग गर्मी चढ़ रही है, तो हम कहीं ना कहीं इंसान नहीं है। और दिमाग गर्म कब होता है? गर्म कब होता है? जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई आके आपके पास बैठ जाए गर्म हो जाएगा, कोई आपकी वस्तु ले दे तो गर्म हो जाएगा, कोई ऐसा करे तो गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप कमरे के बंद हो उस समय गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब कमरे में बहुत सारे लोग उत्पात करें जब भी तो व्यक्ति को क्रोध आता है। तो उस समय ही परीक्षा होती है, और उसी समय इंसान की परीक्षा भी होती है कि ओरिजिनल है कि नकली है। और जो नकली होगा वह गर्मी में गर्म हो जाएगा, और जो असली होगा वह गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे कैसी भी हो वह हमेशा ठंडा ही रहेगा। तो कैसा है? जल का स्वभाव शीतल है, निर्मल है, शांत है। कि जब जल जो है निर्मल शांत होता है तो आप तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। आज बहुत सारे लोग संस्कृति में जी रहे हैं और बहुत सारे लोग विकृति में जी रहे हैं। जो व्यक्ति संस्कृति में जीता है वह हर चीज को करता है। आज जमाना है, मेरे पास में लोग आते हैं, छोटे बच्चे जब आते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि 18वें नंबर के भगवान कौन से हैं। बच्चे के पास आंसर नहीं है। उसकी माँ बोलती है महाराज जी 18 नहीं 18 बोलिए।
कि बच्चों को हिंदी की इंग्लिश आ ही नहीं रही है। सोचने वाली बात यह है कि भारत देश ही एक ऐसा देश है कि जहां पर बाजू बीसी मंदिर ले लो, एक तरफ गणेश टेम्पल है, जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, बंगाली मंदिर है, स्थानक है, आगे जाके मस्जिद है। ये पूरे गर्व से कहना चाहिए कि हमने उस देश में जन्म लिया है जहां पर हर धर्म का सम्मान है। अन्यत्र जगह पर तो जो देश है उसी देश के भगवान को आप फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं तो नुकसान हो सकता। तो क्या है, जमाना क्या चल रहा है कि आज मान लीजिए किसी से कहो कि 16वें नंबर के भगवान का नाम बताइए, उसको पता नहीं होगा, उसको 16 बोलना। विकृति में जी रहा है। आज पढ़ाई कौन सी चल रही है? पहले एक समय था कि हिंदी जरूरी थी। आज भारत देश में एक बड़ी व्यवस्था चल रही है, हो सकता है एक आध कोई बैठा भी हो उसको व्यवस्था में, कि घर में पालन चालू हो गया। पहले घर में होता था लालन पालन। क्या होता था? लालन पालन। और आजकल सिर्फ पालन रह गया, लालन खत्म हो गया। लालन पालन होता था बच्चों का, और आज का पालन होता है कुत्तों के बच्चों का। आजकल चल रहा ना। हमारे जैन धर्म की संस्कृति, भारत देश की संस्कृति पालने की है, लेकिन गाय पालने की थी। लेकिन आजकल क्या हो गया? एक व्यक्ति से मैंने पूछा, तुम कुत्ता क्यों पालते हो? बोले महाराज जी, एक समय के बाद बेटा बेटी छोड़ के चले जाएंगे तो वफादार कुत्ता ही रहेगा। और फिर बाद में इसलिए तो हो रहा है ना, एक कुत्ता जो होता है वो गाड़ियों में घूम रहा है। आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, मछली वाला चल रहा ना, कि घरों में जैन धर्म के अंदर भी चल रहा है। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हाँ, जब देखो मैं तो ज़्यादा नहीं सोच पाता हूँ। क्या कहते हैं वो लोग? मछली चल रही है, सारा का सारा है, ये चल रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप क्या चल रहे हो, क्या सोच रहे हो? आपको समझ ही नहीं आ रही है। जैसा जैसा कर्म करोगे, जैसा जैसा कृत्य करोगे, वही मिलेगा। और आजकल एक और नया शो है, घर में रंग बिरंगे पक्षी, पिंजड़ों में पक्षी, तोता, मिट्टू, पता नहीं क्या क्या नाम, पिकॉक, क्या क्या बोलते हैं सारा उसको, वो जो क्या क्या कहते हैं उसको करते हैं सारा। तो वो क्या करता है, उसको बोलते हैं जय जैन बोलो, वो जय जैन बोलता है। क्योंकि आपके घर में आपसे जय जैन करने वाला कोई नहीं रह गया। आपके घर में आपसे कोई जय जैन करने वाला नहीं रह गया। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट करने वाले रह गए। जय जैन करने के लिए आपने तोते को पाल रखा है कि आप तोते के सामने बोलते हो जय जैन, तो तोता कहता है, आप कहते हो नमस्ते, तो तोता कहते हैं नमस्ते। आपके घर में ये स्थिति बन रही है, तो आने वाले समय में क्या होगा? जब इस तरह की व्यवस्था चलेगी तो जीवन भी ऐसा ही होगा। एक बार एक बॉम्बे में एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, और जब बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है तो उसके बच्चे भी बाहर जाते हैं, और कई जाते तो लौट के ही नहीं आते, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनको भी कमी नहीं पैसों की, उनको भी पैसों की कमी नहीं। अब बच्चों ने क्या किया कि उनकी देखरेख के लिए नौकर रख दिया। और आपके घर में जब सर्वेंट रूम बनता है तो कहाँ बनता है? नीचे के ऊपर, या तो सबसे नीचे या टॉप पे। ये होता ना सर्वेंट रूम, तो यह बनता है। तो जब उसका अंत समय आया, उसने वकील को बुलाया, एडवोकेट को बुलाया, नोटरी बनने लगी। राजीव जी बनाते होंगे नोटरी, तो क्या नोटरी बनने लगी तरह तरह की। तो नोटरी जब बनने लगी तो उससे पूछा गया, भाई तुम्हारी सारी संपत्ति किसको देना है? बच्चों को? बोले नहीं। रिश्तेदारों को? बोले नहीं। तो बोले किसको देना है? उसने उंगली उठाई ऊपर। क्या उंगली उठाई? ऊपर। बोले ऊपर वाले को? बोले हाँ, और इतने मर गया। क्या सुना? ऊपर वाले को इतने मर गया। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कमरे में उसका नौकर रहता था। बोले मुबारक हो, तुम बहुत करोड़पति बन गए, सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके तुम्हारा मालिक चला गया। ऊपर वाले से मतलब क्या था? भगवान को। लेकिन जब नौकर ऊपर रह रहा था तो मेरी बात सुन के कई लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर नीचे कर दिया। कई लोगों ने क्या कर दिया? सर्वेंट क्वार्टर नीचे कर दिए। तो मैंने उनसे कहा क्वार्टर नीचे मत करो, बल्कि अपनी दीदी का बिल बना लो कि भाई मेरे जाने के बाद में ये संपत्ति उनको देना, उसको देना, ऐसा काम करना। तो जो है जीवन का सार ये है कि हम अपनी संस्कृति में जीने का प्रयास करें। विकृति में सारी दुनिया जी रही है, आज हम पालन करें, अच्छी तरह के कार्य करें, अच्छे पालन करें, जिससे जीवन का हमारा कल्याण होगा। नहीं तो बस आ रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है। आप में से किसने किसने हिंदी पढ़ी हुई है? हिंदी और इंग्लिश तो सभी ने पढ़ी हुई है। आप लोग जब हिंदी पढ़ते थे, 52 अक्षर जो हिंदी के होते थे, तो सबसे पहले अक्षर क्या था? आ से अनार। अनार मतलब खाने की वस्तु। अनार फल है ना, खाने का।
और जब आपने इंग्लिश पढ़ी तो ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब खाने की वस्तु, कोई अंतर नहीं है। भारत देश की संस्कृति भी आ से चालू हो रही है, आ से अनार, अनार मतलब खाने की वस्तु, और इंग्लिश की संस्कृति ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब भी खाने की वस्तु। लेकिन जो पाश्चात्य देश की संस्कृति होती है ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मतलब जानवर। अनार सेव से चालू होती है, ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा अर्थात जानवर बनाकर छोड़ देती है। ये पाश्चात्य देश की संस्कृति है। जो मेरे देश की संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति है, वह आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो भारत देश की संस्कृति इंसान को ज्ञानी बना देती है और विदेश की संस्कृति आदमी को जानवर बना देती है। तो हमें कौन सी संस्कृति में जीना है, इसका हमें प्रयास करना चाहिए और अपनी जीवन कल्याण करना चाहिए। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।